हाउ आर यू ऑल। ओके, आज के सेशन के ऊपर मैं बात करूंगा एडवांस गूगल सर्च ऑपरेटर्स। अगर आप एसईओ इंडस्ट्री के ऊपर हो तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। इससे आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। एसईओ ऑडिट कर सकते हो विदाउट यूजिंग एनी पेड टूल। बहुत सारी चीज़ें समझ सकते हो, देख सकते हो और इजी टू वर्क। ओके, सो लेट्स सी क्या क्या चीज़ें हैं इसके ऊपर। मैंने कुछ बनाया है तो इसके ऊपर मैं बात करूंगा आज। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक छोटा सा है डिफाइन एनीथिंग। अगर आप कुछ किसी तरीके का वर्ड का डेफिनेशन से इसके अलावा कुछ अगर जानना चाहते हो तो आप इस ऑपरेटर को यूज़ कर सकते हो। कैच, यू नो दैट किसी भी गूगल का जो रिसेंटली कैच वर्जन है, ठीक है, जो बिल्कुल रिसेंटली कैच वर्जन है वो आपके सामने ये शो करके दिखाएगा। कैच आपकी वेबसाइट का रिसेंट कैच डेटा। ओके, तो किस तरीके से क्रॉल हो रही है आप देख सकते हो। लास्ट कैच आपकी वेबसाइट का कब हुआ था, कैसे हुआ था, ये देख सकते हो आप। दिस इज गूगल कैच ऑफ, इट इज स्नैप्ड ऑन द पेज, इट इज अपीयर्ड ऑन 12th अगस्त 2024 टाइम। ओके, ये बहुत अच्छा है, आप अपने देख सकते हो, अपने वेबसाइट के लिए भी देख सकते हो। Okay, ठीक है। फाइल टाइप वेरी इंपॉर्टेंट। We used to see a lot of files like PDF, document, anything else, ठीक है, उसके लिए आप इसको सर्च कर सकते हो फाइल टाइप। तो फाइल टाइप के अंदर बहुत सारा ये है। अगर आप देख सकते हो पीडीएफ एंड डिफरेंट डिफरेंट फाइल टाइप, तो डायरेक्टली आप उस बेसिस के ऊपर सर्च करके आप अपना ये निकाल सकते हो। ऑन पेज एसईओ, ओके, ऑन पेज एसईओ पीडीएफ अगर आपको चाहिए सपोज, ऑन पेज एसईओ, तो ये जितने भी ऑन पेज एसईओ के रिलेटेड पीडीएफ जो इंडेक्स है गूगल डेटाबेस के ऊपर, ये आपको शो करवा देगी। देख सकते हो ऑन पेज एसईओ के रिलेटेड जितने भी पीडीएफ्स हैं आप यहाँ से देख सकते हो। सारे के सारे पीडीएफ जो इंडेक्स थे यहाँ पे वो आपके सामने है। आप जाओ, आप आपके अकॉर्डिंग के ऊपर है, जो टॉपिक आप चाहते हो वो टॉपिक को आप टाइप करो और पीडीएफ आपके सामने है। ठीक है, लिंक बिल्डिंग, ऑल द लिंक बिल्डिंग्स, ये देख सकते हो आप। पीडीएफ सब भी पीडीएफ है। ठीक है, सो फाइल टाइप के अंदर बहुत कुछ है। मैं डिस्क्रिप्शन के ऊपर मैं इसको डाल दूंगा, आप चेक कर लीजिएगा। साइट, यू ऑल नो दैट, और ज़्यादातर हम लोग इसी को यूज़ करते हैं, साइट एंड देन साइट नेम। इट मीन्स जो भी साइट है आपका, सपोज moz.com, इसके जितने भी इंडेक्स पेजेस गूगल के डेटाबेस के ऊपर इंडेक्स पेजेस हैं वो आपके सामने ये आपको शो करवा देगी। साइट एंड देन साइट नेम के ऊपर ये होता है, राइट। और इसको दिस इज वेरी मच फेमिलियर, ऑल आर वेरी मच फेमिलियर विद दिस, बट जो न्यू पर्सन है जो आगे काम कर रहे हो उनके लिए ये मैं आपको सबको एक्सप्लेन कर रहा हूँ अच्छी तरीके से। आप इसको यूज़ कीजिए। ये अभी इसके ऊपर आगे एडवांस चीज़ें मैं करूँगा इसी के ऊपर, साइट के ऊपर। ओके, देयर आर फ्यू थिंग्स आई विल लेट यू नो। रिलेटेड, व्हाट इज दिस? सो आपका जो भी कॉम्पिटिटर है या आपके रिलेटेड वेबसाइट के रिलेटेड अदर वेबसाइट को ये शो करवाएगी। गाइस, तो इन टाइटल, व्हाट इज इन टाइटल? टाइटल, ऑल इन टाइटल और इन टाइटल के ऊपर बस एक छोटा सा फर्क है। ठीक है, मैं उसको आपको समझाता हूँ अच्छे तरीके से। अगर कभी आप एक वर्ड को यूज कर रहे हो, अगर ये एक्चुअली क्या होता है, इन टाइटल, इन टाइटल से आप एग्जैक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं कि किसके टाइटल के ऊपर, इट मीन्स कि मेटा टाइटल टैग के ऊपर ये एग्जैक्ट कीवर्ड और एग्जैक्ट फ्रेज किस कौन कौन सी ऐसी वेबसाइट है जो यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपका वन वर्ड से ज़्यादा फ्रेजेस है, मल्टीपल फ्रेजेस है इस तरीके से, तो आप इसको यूज़ करेंगे ऑल इन टाइटल के ऊपर। बस यही छोटा सा फर्क है और कुछ भी नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कुछ है इसके अंदर, आगे जाके हम लोग इसको देखेंगे अच्छे से। सो सारे ऐसे साइट्स इन टाइटल के ऊपर जो यूज कर रहे हैं वो सारे साइट्स आपके सामने आ
ओके गाइस, यू कैन सी दिस। ओके, अब अगर आपका लंबा फ्रेज है, थोड़ा सा लॉन्ग टेल है, तो आप इसको ऑल इन टाइटल को यूज़ कर सकते हो। अब मैं देखना चाहता हूँ इन टाइटल के ऊपर लिंक बिल्डिंग एंड 2024 हो, तो इट मीन 2024 ऐसे कितने ऐसे साइट्स हैं जिसने अपने टाइटल के ऊपर इस तरीके से मेंशन कर रखा है। ओके, तो वो सारी साइट्स आपके सामने आ जाएगी, आप देख सकते हो 2024 2024। आगे जाकर हम लोग देखेंगे ऑडिट के ऊपर ये कितना अच्छा काम करता है। ओके, सो टाइटल इन टाइटल इन यूआरएल इज आल्सो द सेम स्टफ इन यूआरएल। तो यहाँ पे आपका यूआर इन यूआरएल एंड ऑल इन यूआरएल, जैसे अभी मैंने आपको बताया, बस छोटा सा फर्क है इन यूआरएल। अब ऐसे साइट्स जिसके यूआरएल के अंदर वो डेफिनेटली ये जो फ्रेजेस होगा, जो वर्ड होगा, वो मौजूद होगा। ओके, तो लेट्स ओपन दिस लिंक बिल्डिंग। ठीक है, लिंक बिल्डिंग अब 2024 इसमें नहीं है। नाउ लेट्स सी all in URL and then link building guide. Okay, link building guide. Let's see this. लिंक बिल्डिंग कहीं ना कहीं लिंक बिल्डिंग एंड गाइड मौजूद है, लिंक बिल्डिंग गाइड मौजूद है, लिंक बिल्डिंग गाइड, लिंक बिल्डिंग स्टार्टर गाइड। सो एग्जैक्टली हमें जो चाहिए उस तरीके से हम लोग इस यहाँ पे यूज़ करते हैं। लिंक बिल्डिंग गाइड कहीं ना कहीं होगा। ओके, तो ये यूज़ है और बहुत अच्छा यूज़ है। अगर आगे जाकर आप लोगों को मैं दिखाऊंगा कितना आप अच्छी तरीके से इसको यूज़ कर सकते हो। इन टेक्स्ट, तो इन टेक्स्ट बहुत अच्छा है। किसी भी टेक्स्ट के अंदर जाकर ये वर्ड्स और फ्रेज है या नहीं, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि कोई पर्टिकुलर वर्ड या फ्रेज हो तो आप इन टेक्स्ट को यूज करेंगे, और कोई अगर आपको ये यूज करना है मीन्स कुछ लंबा लॉन्ग टेल टाइप का इस टाइप ऐसा कुछ है तो आप ऑल इन टेक्स्ट को यूज करेंगे। ऑल इन टेक्स्ट लिंक बिल्डिंग, हाउ टू डू, लेट्स सी दैट हाउ टू मेक बैकलिंक्स ऑल इन टेक्स्ट। तो अगर आप इसको जाकर देखोगे देखेंगे तो टेक्स्ट के अंदर कहीं ना कहीं ये सारी चीजें मिलेंगी आपको। ओके, हाउ टू गेट बैकलिंक्स, हाउ टू मेक बैकलिंक्स, लेट्स सी टेक्स्ट के अंदर चीजें हैं या नहीं। ओके, तो हाउ टू गेट बैकलिंक्स, हाउ टू मेक बैकलिंक्स, हाउ वेज टू बिल्ड बैकलिंक्स। ओके, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो टेक्स्ट के अंदर ये सारी चीजें वही बता रहा है आपको। ऑल इन टेक्स्ट मैंने कंप्लीटली एग्जैक्टली ये टेक्स्ट को लिखा है। नाउ यू कैन सी दिस, व्हाट आर द रिजल्ट कमिंग। ओके, एग्जैक्टली मैंने ये टेक्स्ट को लिखा है ये। अब ये देखो, ठीक है, एग्जैक्टली जो मैंने जो यहाँ पे एग्जैक्ट है, यू कुड क्रिएट बेस्ट कंटेंट आउट ऑफ द, यू कुड क्रिएट बेस्ट कंटेंट सेम। तो आप प्लेगरिज्म भी यहाँ से आप इजिली देख सकते हो। अपना कंप्लीट एक पूरा का पूरा पैराग्राफ को उठाकर जब आप टाइप करेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस कौन कौन सी ऐसी वेबसाइट है जिसने कि एग्जैक्टली उसको यूज किया है। आप देख सकते हो यहाँ पे भी ये है, यू कुड क्रिएट बेस्ट कंटेंट आउट फ्रॉम द, ठीक है। अब ये देखो
competitive landscape and Google takes complete exactly. Okay, you can say this exactly. तो ये ऑल इन टेक्स्ट का ये फायदा होता है, ऐसे ऐसे वेबसाइट्स ने यहाँ से लिख रखा है। आप इसको यूज कर सकते हो फ्री। अपना कोई भी इंपॉर्टेंट आप अपना पैराग्राफ है उसको उठाकर देख सकते हो कौन कौन सी ऐसी वेबसाइट है, ठीक है, जिसने कि वो सेम पैराग्राफ सेम उठाकर आपकी अपने वेबसाइट में उसने यूज किया है। तो अगर एक दो ये हो वर्ड एंड पर्टिकुलर वर्ड और इन मीन्स पेज के अंदर अगर आपको फाइंड करना है तो आप इसको यूज करें, और ये एक लंबा अगर आपको पूरा का पूरा पैराग्राफ को देखना है तो आप इसको यूज करें, ठीक है। वेदर सिंपल वेदर एंड देन सैन फ्रांसिस्को और एनी ऑफ द कंट्री, तो डायरेक्टली आपको यहाँ पे वैसी ये चीजें दिख जाएंगी। मैप, तो मैप रिजल्ट ही आपको देखने को मिलेगा। आप गूगल को बोल रहे हो कि भाई मुझे मैप रिजल्ट ही मुझे दिखाओ, ठीक है। आप स्टीव जॉब के मूवीज के बारे में जानना चाहते हो तो वो जो आप सर्च कर रहे हो मूवीज के बारे में, बस उतना ही सर्च रिजल्ट आपको ये आपको शो करेगा कौन कौन सी मूवीज थी स्टीव जॉब्स के बारे में। ओके, तो भाई वेरी स्पेसिफिक है। अगर आप स्टीव जॉब सर्च करेंगे तो बहुत सारे रिजल्ट्स मिलेंगे आपको, बट आपने यहाँ पर देखा कि आपको सिर्फ मूवीज चाहिए, तो ये सारा का सारा रिजल्ट आपके सामने है, ठीक है। तो दिस वेरी गुड वे टू रिफाइन। एंड ये तो बहुत कॉमन आपको पता है, इन इट मीन्स कि किसको किस में कन्वर्ट करना है, ऐसा है तो आप इसको यूज करेंगे। सोर्स, ये बड़ा अच्छा है। सर्च फॉर रिजल्ट फॉर अ पर्टिकुलर सोर्स इन गूगल न्यूज, अगर आप देखोगे तो गूगल न्यूज के अंदर यहाँ पे आपको शो करेगा लिंक बिल्डिंग। और द वर्ज इट मीन्स बिफोर सर्च फॉर रिजल्ट फ्रॉम अ बिफोर अ पर्टिकुलर डेट। तो अगर आप देखोगे मुझे चाहिए लिंक बिल्डिंग बिफोर 2019। ओके, तो 2019 से पहले जो एसईओ के ऊपर आप देख सकते हो, आप स्पेसिफिक अपना क्वेरी दे सकते हो। यहाँ पर मैं बस एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, बिफोर, ठीक है। जितना भी अगर आप देखोगे वो आपको डाटा यहाँ पर शो करेगा, दैट विल बी 2019 से वो पहले होगा, जो भी आप यहाँ पर डेट रख सकते हो। अब आप इसको सोचो कि आपका किसी भी निचेस के ऊपर काम कर रहे हो, आपको देखना है 2024 के ऊपर देखना, मंथ वाइज अगर आप देखना चाहते हो, एग्जैक्ट डेट वाइज अगर आप देखना चाहते हो कि उस डेट के पहले कब तक है, और स्पेसिफिक डेट वाइज भी अगर वो मैं आगे दिखाऊंगा करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो कि इतना टाइम पीरियड से इतना टाइम पीरियड के बीच कौन कौन से वेबसाइट ने पब्लिश किया है, वो सारे रिजल्ट आपके सामने होगा। कितना हेल्पफुल है ये, ठीक है। लिंक बिल्डिंग, सॉरी, आफ्टर, अब मैं चाहता हूं कि आफ्टर 2024, ओके, सॉरी। अब ये देखो आप 25 अप्रैल, अब मैं इसको कर देता हूँ 5th मंथ। अब ये देखो आप जुलाई, अब मैं इसको कर देता हूँ 6। अब ये देखो आप जुलाई, जून, राइट। तो जून के बाद जितने भी 1 जुलाई जितने भी कंटेंट है आपके सामने है, जो अपडेट किया है या फिर न्यू पब्लिश किया है, आप उसके सामने आप देख सकते हो। जुलाई इट मीन्स कि जुलाई के जितने यहाँ पर है, आप जुलाई अगस्त अभी तक जो भी है ये देखो सारे के सारे लिंक बिल्ड 6 डेज अगो। अब मैं आगे दिखाऊंगा आपको, ठीक है। आफ्टर एंड बिफोर का गेम बहुत अच्छा है, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। स्पेसिफिक आप अपने नीचेस को कितना सही से देख सकते हो, अपने कॉम्पिटिटर को कितने अच्छे से समझ सकते हो, कौन कौन से ऐसे साइट्स हैं जो फ्रिक्वेंटली पब्लिश कर रहे हैं, कौन कौन से ऐसी साइट है जो आपके आपसे बेटर काम कर रहे हैं और कंटेंट पब्लिशिंग के ऊपर, ये सारा का सारा आप इससे आप देख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आफ्टर एंड बिफोर, सो दिस इज लोकेशन।
Find result from a given area. Okay, so it will show you in from a given area only. ये देखो अब stores and results for San Francisco. Choose area. So यही एरिया वाला यहाँ पर लोकेशन है आपका. ओके, स्टोर लिस्ट जब आप देखोगे तो ये स्टोर लिस्ट कहाँ के लिए है, ये सारा का सारा आप यहाँ पे आप देख सकते हो. यूनाइटेड स्टेट, जॉब्स एंड एप्पल. ठीक है. फाइंड न्यूज फ्रॉम सर्टन लोकेशन इन गूगल न्यूज. ये गूगल न्यूज से आपको ये पुल करेगा लोकेशन. Find news from a certain location in Google News. Okay. Today at Apple store in San Francisco. Okay, ये this is better than this LOC. उससे better result इसके ऊपर आ रहा है ये. Find result from given area. I think it's a location for a given area by mistake. Okay, because I can see here when I do LOC, it is showing some different stuff. But when I used to do location, तो परफेक्टली जो मैं चाहता था वो यहाँ पर है सैन फ्रांसिस्को. एंड जो भी रिजल्ट यहाँ पर है, ओके, जो भी रिजल्ट यहाँ पे है, अब मैं कोई सैन फ्रांसिस्को के अंदर मैं रूफर देखना चाहता हूँ, सपोज लोकेशन सैन फ्रांसिस्को एंड देन रूफर, तो ये सारे के सारे आप जो देख सकते हो रूफर के लिए, या फिर आप कुछ भी कोई भी सर्विसेज टाइप करो, ये सर्विस वाला जब लोकल एसईओ के ऊपर जब आप जाओगे तो ये बहुत बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा. ये देखो आप, अब मैं यहाँ से आसानी से चीज़ें निकाल सकता हूँ. ओके, let's check something. London. Now, towns in London. कुछ भी आप चेक कर लो, कोई इश्यू नहीं है. ये डिस्ट्रिक्ट है, टाउन है, यहाँ पर अच्छे से मेंशन किया है. चलो मैं टाउन के ऊपर जाता हूँ, डिस्ट्रिक्ट के अंदर टाउन. ठीक है, इतना मैंने कर दिया. अब लोकेशन के ऊपर मैं यहाँ पर ये देता हूँ. अब मैं यहाँ पर नेशनल पार्क, चलो देखते हैं. हाँ, बेस्ट नेशनल पार्क इन, ये देखो आप. अब मैं यहाँ पर लोकल सर्विसेज के ऊपर अगर मैं जाता हूँ तो लॉक स्मिथ. अब देखो लोकेशन एंड देन लॉक स्मिथ इन, यहाँ पे कितना टारगेटेड काम हो रहा है. और ये जब आप देखोगे तो इससे बहुत कुछ आप यहाँ पे यहाँ से निकाल दो. इट मीन्स कि उस सिटी के अंदर जाकर रेस्टोरेंट्स, उस सिटी के अंदर जाकर ये देखो यहाँ जितने साइट्स हैं आप इसको एनालाइज करो. मीन्स रैंक एंड रेंट मॉडल वाले जो साइट्स हैं उस सिटीज के लिए इजिली आप निकाल सकते हो. ये देखो लॉक स्मिथ आपका जो मैंने लिखा था टाउन, वहाँ पे. अभी मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, अगर ध्यान से समझेंगे आप तो इसके अंदर जो मैंने आपको समझा उसके अंदर बहुत
बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हो। ओके, इट इज़ वेरी 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 अमेजिंग स्टफ दिस वन। सर्च फॉर रिजल्ट्स फॉर अ पर्टिकुलर डेट रेंज। स्टीव जॉब डेट रेंज इस तरीके से भी आप मेंशन कर सकते हो। ओके, 11 टू 78 से इतना, तो जो भी रिजल्ट्स मिलेंगे आपको इसके बीच, जो भी मैंने डिस्कस किया था इसके बीच आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। आप यहाँ पर कुछ भी आप अपना टॉपिक को लिख सकते हो। ओके, नाउ लेट्स सी समथिंग। एचरेफ, लिंक बिल्डिंग, इसके राइटर्स को देखते हैं। अब मैं देखना चाहता हूँ कि ओके, आर्टिकल बाय टीम सोलो। अब मैं देखना चाहता हूँ कि जो राइटर्स हैं इसने कितने कितने वेबसाइट के ऊपर कंटेंट लिखा है। एक राइटर, इट मीन्स कि राइटर्स का आप सारा का सारा वेबसाइट। चलो इसको देखते हैं। ओके, टॉपिक, चलो आप देख लो टॉपिक, कुछ भी आप देख सकते हो। एसईओ इन यूआरएल, ऑथर, ओके ऑथर, फर्स्ट नेम। अच्छा जी, तो आप देख सकते हो यहाँ पे भाई साहब और भी जगह शायद गेस्ट का और भी जगह काम कर रहे हैं। ओके, ये देखो आप, तो ये किसी भी ऑथर का डिफरेंट फाइंडिंग्स को आप यहाँ से इतने इसने कंटेंट को लिखा है डिफरेंट वेबसाइट के ऊपर। ये देखो आप, ठीक है। अब ये देखो, ये सिर्फ एचरेफ के लिए काम नहीं कर रहा है। ओके, यस ये वही बंदा है, वही मैं इमेज देखना चाह रहा था। ओके गाइस, वेरी वेरी हेल्पफुल, वेरी हेल्पफुल। ये वाला बहुत हेल्पफुल है, आप इसको निकाल कर देख सकते हो। आप लिंक्डइन में जाओ, अच्छे कंटेंट राइटर अगर आप हायर करना चाहते हो तो आप उस ऑथर को सर्च करके देखो उसने कितने ब्लॉग्स के लिए काम किया है, उसको रिसर्च करो, उसको देखो, अंडरस्टैंड करो, फिर उसको किसी को आप हायर करो। ठीक है, अब रिसोर्स पेजेस को चेक करना है आपको। रिसोर्स पेजेस, लिंक बिल्डिंग वाला जो रिसोर्स पेजेस होता है जहां पर अपना रिसोर्स को आप ऐड करवाना चाहते हो, तो ये आपके लिए ऑपरेटर है। एसईओ इन टाइट, ओके, मैंने अब लास्ट में जो मैंने अभी आपको बताया था ये क्या है, इट मींस एसईओ टॉपिक है और इन यूआरएल के ऊपर वो ऑथर का नेम होना चाहिए। ठीक है, ये था आपका। अब यहाँ पे है टॉपिक, टॉपिक आप दे दो एसईओ, जो भी टॉपिक आपको देना है आप दे सकते हो। इन टाइटल के ऊपर आपको रिसोर्सेस चाहिए, इट मीन्स कि टाइटल के ऊपर भी रिसोर्स होना चाहिए और इन यूआरएल के ऊपर भी रिसोर्स होना चाहिए। तो अब देखो, फ्री एसईओ रिसोर्सेस, 50 प्लस बेस्ट एसईओ रिसोर्सेज। अगर आपका कोई निचेज है, कोई टॉपिक है और किसी रिसोर्सेज का लिस्ट अगर आप देखना चाहते हो, कोई प्रोडक्ट है आपका, आपने कोई प्रोडक्ट क्रिएट किया है, कोई ई बुक क्रिएट किया है, सपोज एनीथिंग, ईमेल मार्केटिंग टूल है आपका, लिस्ट है, रिसोर्सेज है वहाँ पे, आप वहाँ अपना रिसोर्स को ऐड करना चाहते हो, तो ये सारे पेजेस आपके सामने हैं। आप इनको आउटरीच करें, इनको बताओ कि आपके पास भी एक कीवर्ड रिसर्च टूल है, बहुत बेहतरीन टूल है, ऐसा है वैसा है, जो भी बताना है बताओ, और अपनी टूल को आप वहाँ रिसोर्सेज के ऊपर आप उसको लिस्ट कराओ। ये लिंक बिल्डिंग बहुत जबरदस्त है। अगर आप रिसोर्स पेजेस के थ्रू अगर लेते हो तो ये कंटेक्चुअल भी होता है और बेहतरीन होता है, यूजर क्लिक भी करते हैं, फायदा भी मिलता है यूजर को, आपका कंटेक्चुअल भी होता है और एक अच्छे डोमेन का अथॉरिटी आपके डोमेन के ऊपर आपको ये जो पास होती है, ये लिंक अगर आप गेन करते हो, बिलीव मी बहुत जबरदस्त है। ठीक है, अगेन सपोज आपने कोई टूल बनाया है, ईमेल मार्केटिंग टूल है आपका, आपको देखना है। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल आपको अप्रोच के थ्रू समझा रहा हूँ कितने हेल्प आप कर सकते हो। तो कुछ भी है, सपोज बेस्ट ईमेल मार्केटिंग टूल है और आपकी कंपनी है कन्वर्ट किट,
तो आप देखो कि कितने ऐसे वेबसाइट्स हैं, ठीक है, जिन्होंने इसके ऊपर कंटेंट लिखा है, लेकिन माइनस कन्वर्ट किट को यहाँ नहीं ये करना है। माइनस convertkit.com। ओके वेट, -convertkit.com। ओके, अब मैंने कन्वर्ट किट को हटाकर बेस्ट ईमेल मार्केटिंग टूल, कन्वर्ट किट, नाउ लेट्स सी वन थिंग, जस्ट मिनट। गाइस, तो मैंने यहाँ माइनस को थोड़ा सा ये कर दिया था, ठीक है, आप अच्छे से ऑपरेटर को देख कर कीजिएगा। माइनस कन्वर्ट किट, अब मैं देखता हूँ कि क्या ये टॉप ईमेल मार्केटिंग टूल है, बट क्या इसमें कन्वर्ट किट मौजूद है या नहीं। ओके, आप देख सकते हो कन्वर्ट किट इसमें नहीं है। अगर मैं इसको देखूं तो क्या कन्वर्ट किट है यहाँ। ओके, यहाँ भी कन्वर्ट किट नहीं है, ठीक है। अब ऐसे ऐसे साइट्स हैं जहाँ पर लिस्ट तो है बट वो वेबसाइट यहाँ पर नहीं है, तो आप जाकर इनको आउट, सपोज आपके पास भी एक ऐसी ईमेल मार्केटिंग टूल है, बहुत अच्छा ईमेल मार्केटिंग टूल है, तो आप क्या देखेंगे कि आप अपने लिस्ट को सर्च करेंगे, लिस्टिकल आर्टिकल को सर्च करेंगे और अपना, ठीक है, अपना जो आपका ब्रांड है उसको आप माइनस करेंगे, मीन्स आपका जो प्रोडक्ट है उसको आप माइनस करेंगे। अब आप देखेंगे इस तरीके से कि कितने ऐसे साइट्स हैं जिसको आप आउटरीच कर सकते हो, जिसको अपना आप आउटरीच करके बता सकते हो कि आपके पास भी एक बहुत अच्छी टूल है, सॉफ्टवेयर है, आप उसको इंक्लूड कीजिए, और इस तरीके से आप बहुत जबरदस्त सेल तो निकाल ही सकते हो, बैकलिंक भी ले ही सकते हो, और एक तरीके से आपका प्रोडक्ट का रिव्यू पेजेस बन रहे हैं, और आपको बहुत अच्छा इनबाउंड यहाँ से आपको सेल्स भी निकलेंगे, क्योंकि आपने ऐसे साइट लिस्टिकल साइट्स के ऊपर आपने अपने प्लेस किया जहां पे लोग रिव्यू देख रहे हैं, और ये बहुत अच्छा पावरफुल कीवर्ड है जिसके ऊपर की सेल्स आते हैं। अगर आपकी टूल यहाँ पर लिस्ट है तो दैट्स इट। ओके, अब मैं देखता हूँ बेस्ट मार्केटिंग टूल, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, प्लीज समझिएगा इसको अच्छे से, ठीक है। बेस्ट ईमेल मार्केटिंग टूल, तो बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के टूल होते हैं, सपोज एनी कीवर्ड रिसर्च इज टूल। अब देखो व्हाट्सएप मार्केटिंग टूल, एआई मार्केटिंग टूल, डिजिटल मार्केटिंग टूल, तो इसी तरीके से आपका जो भी प्रोडक्ट है, लिस्टिकल वाले साइट्स फाइंड आउट कीजिए अपना प्रोडक्ट को माइनस करके। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग टूल, एनीथिंग एल्स। ओके, बेस्ट एसईओ ट्रेनिंग इन बैंगलोर, इंस्टीट्यूट इन बैंगलोर। अपने अगर लिस्टिकल साइट्स, अपना जो भी आपका ब्रांड है उसको आप माइनस करें, आप यहाँ पर एंटर करें, ठीक है। इससे क्या होगा कि वो साइट्स आ जाएगी जिसने कि आपको लिस्ट नहीं किया है, आप आउटरीच करो और जाकर लिस्ट करो, कितना पावरफुल ये है, राइट। अब ये, अब मैं वही बता रहा था कि आपको अब प्रैक्टिकल करके मैं आपको दिखा रहा हूँ चीजें। अब अभी मैंने आपको बता दिया था मोज एंड आफ्टर एंड बिफोर, तो अभी प्रैक्टिकल करके मैं आपको आफ्टर बिफोर वाला जो अभी मैंने आपको समझाया था, इसका यही मकसद था। आप ये तो ईयर वाइज है, आप एग्जैक्टली डेट वाइज भी आप मेंशन कर सकते हो फॉर्मेट में, ठीक है। अब वो पर्टिकुलर उस टाइम के ऊपर ही आपको शो करेगा। ओके गाइस, तो आफ्टर बिफोर को मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सपोज सर्च इंजन लैंड जो बहुत बहुत फ्रिक्वेंटली कंटेंट पब्लिश करते हैं, ठीक है, मैं चाहता हूँ आफ्टर मैं ऐसे कंटेंट मुझे शो करो, ठीक है, आफ्टर 2024 6/10। तो जून के जितने भी आप देख सकते हो, जून के इस टाइम फ्रेम के बाद
जितने भी कंटेंट पब्लिश हुई है ये आपको सारा का सारा आपको ये शो कर देगा, इतना कंटेंट है। ठीक है, आफ्टर ये, बट बिफोर 2024 जून एंड देन 20, तो 10 के बाद और 20 से पहले कौन कौन से कंटेंट है ये देखो आपके सामने है। 13, 11, 11, 12, 17, 14, ये देखो 11, 11, आप देख सकते हो। आपका यहाँ कॉम्पिटिटर को डालना है, अपने अच्छे अच्छे कॉम्पिटिटर को निकालो, उसको देखो, और एक सप्ताह के अंदर कितने कंटेंट पब्लिश हुआ उसको चेक कर लो, एक महीने के अंदर कितने कंटेंट पब्लिश हुआ है उसको चेक कर लो, किसी महीने के बाद कितना कंटेंट पब्लिश हुआ है उसको देख लो। ठीक है, ये कितना हेल्पफुल है, राइट। अब दूसरा, सर्च ऑपरेटर। अब देखो इसका मतलब क्या है, आपका टॉपिक, ये टॉपिक है, इन टाइटल के ऊपर मुझे चाहिए कि फैक्ट्स होने चाहिए, कोई भी टॉपिक हो, टाइटल के ऊपर फैक्ट्स चाहिए मुझे, यूट्यूब नहीं आना चाहिए, माइनस साइट youtube.com, फिर इन यूआरएल के ऊपर मैंने कोई ईयर लगा दिया। जितना एडवांस बनाओगे उतना एडवांस बनेगा, बट मैं अभी आपको तोड़ तोड़ कर समझा रहा हूँ। ठीक है, आपका टॉपिक है, मुझे टॉपिक के अंदर एक ये चाहिए, कोई भी हेडलाइन ले लो, उस हेडलाइन के अंदर रिव्यू हो जाए, बेस्ट हो जाए, जो मर्जी चाहो, मैं चाहिए फैक्चुअल्स, लिस्टिकल्स, फैक्ट्स, बेस्ट लिस्ट, टॉप फैक्ट्स, लेकिन यूट्यूब नहीं आना चाहिए। और मैं 2015 के अगर उसके यूआरएल में है तो चलो देखते हैं, आपके सामने ये सारा सारा आ जाएगा। यूआरएल के अंदर 2015 होगा, इसके टाइटल के ऊपर फैक्ट होगा, और टॉपिक यहाँ पे होगा, ये देखो, ये देखो। अब इसको तोड़ मड़ोड़ के आप क्या नहीं कर सकते हो, बताओ। एसईओ, टाइटल एसईओ होगा, सपोज इसके अंदर, सपोज लिंक बिल्डिंग कर दूं मैं, यहाँ पर भी अगर आप चाहो तो मोज नहीं आना चाहिए, इतने नहीं आना चाहिए, मैं अगेन कर चलो देख लेता हूँ, यूट्यूब नहीं आना चाहिए। अब मैं यहाँ यूआरएल के अंदर डेट नहीं मेंशन करूँगा, ठीक है, बस यूट्यूब को हटाकर ये देख लो। अब मैं आफ्टर बिफोर अगर कर लूँ तो सिंपल सी बात है, अब मैं कर देता हूँ इन यूआरएल, और अगर आप चाहो 2024, ये देखो, तो इसके यूआरएल के ऊपर डेफिनेटली 2024 होगा, यहाँ पे यूट्यूब नहीं होगा। अब ये देखो मैं समझा रहा हूँ, ये माइनस यूट्यूब कर दिया तो यूट्यूब रिजल्ट नहीं आएगा। मैंने एसईओ टॉपिक रखा, उसके अंदर मैंने टाइटल के अंदर मैंने लिंक बिल्डिंग डाल दिया, ओके, और मैंने इन यूआरएल के अंदर मैंने ईयर भी डाल दिया सपोज। तो जितना रिफाइन करेंगे आप, उतना रिफाइन आप अपनी चीजों को कर सकते हैं, बस मैं आपको ये बता रहा हूँ। फिर आफ्टर बिफोर भी लगा लो, जो मर्जी करना है कर लो, ठीक है। कॉम्पिटिटर के लिए, अपना रिसर्च के लिए, टॉपिक के लिए बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन है। जैसे मैंने आपको समझाया था, ये तो मैंने आपको दिखा भी दिया। इन टेक्स्ट, यहाँ पर आपका कंप्लीट पैराग्राफ होगा, ये पैलगरिज्म के लिए, ठीक है। यहाँ आपका कंप्लीट पैराग्राफ होगा, फिर आपका अपना वेबसाइट को आप माइनस कर देंगे, इट मीन्स आपकी वेबसाइट माइनस हो जाएगी, और दूसरी जितनी भी वेबसाइट है जिसने आपकी पैराग्राफ को कॉपी किया है वो आपके सामने हो जाएगा, ओके। अब ये देखो, साइट ऑडिट के लिए बहुत अच्छा है। मैं चाहता हूँ कि ऐसे ऐसे पेजेस आ जाएं जो, जिसके ऊपर मैं डिटेल.com, जिसके ऊपर मैं देखना चाहता हूँ कि HTTPS वाले नहीं है, डिटेल्ड.com। इनके पास लिस्ट थी, वेबसाइट की लिस्ट, रिपोर्ट्स, चलो 20 सक्सेसफुल ब्लॉग एंड देयर लेटेस्ट रेवेन्यू, चलो इसी को देखते हैं, ओके। ये वेबसाइट को ही देख लेते हैं, ओके, देयर आर लॉट ऑफ पेजेस।
अब मैं देखना चाहता हूँ ऐसे पेजेस जिसके ऊपर माइनस इन URL HTTPS। क्या ऐसे कोई पेजेस है जिसके ऊपर मैंने HTTPS को माइनस कर दिया URL के अंदर? तो यहाँ पे नहीं है कुछ। अगर आप देखोगे बहुत सारी ऐसी साइट्स हैं, अगर बहुत बड़ी बड़ी साइट्स हैं, अगर उसको ऑडिट करोगे आप तो आपको ये सारा ऑडिट स्टेप है, आप इसको देख सकते हो, कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे ऐसे पेजेस आपके सामने आ जाएंगे जिसके ऊपर HTTPS नहीं होगा और वो वहाँ पर इंडेक्स इस तरीके से इंडेक्स हो रहा होगा। फिर आपके इंडेक्सिंग के इश्यूज अगर आपको देखना है, सॉल्व करना है, तो वो आप सब कुछ कर सकते हो। मीन्स यहाँ से आप सारा का सारा चेक कर सकते हो। ठीक है, इसके पास बहुत अच्छी लिस्ट थी वेबसाइट का, जस्ट टॉप 50 ऑल ने। वेट वेट वेट, फूड निच, चलो फूड ब्लॉग्स, ओके यस। चलो इसको देखते हैं, क्या कोई ऐसा पेजेस है इसके पास जिसके ऊपर इन माइनस इन URL एंड देन HTTPS। ये देखो, HTTP 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 HTTP। ठीक है, अपने क्लाइंट को विदाउट एनी यूजिंग एनी टूल। अब आप देखो वो रिडायरेक्ट हो रही है नहीं, वो सब आगे का ये साइट ऑडिट एंड देन उसके ऊपर ये आता है टॉपिक। अब मैं बस आपको चीजें बता रहा हूँ। ओके, इन टाइटल फूड 50, इन टाइटल फूड 52। फूड 52। ओके, इसने मेंशन ऐसा आई थिंक इसने नहीं किया होगा। ऐसे पेजेस मुझे चाहिए जिसमें कि टाइटल के ऊपर फूड 52 नहीं हो लिखा हुआ इन टाइटल के ऊपर, तो वो सारा आपके सामने आ जाएगा। अगर आप देखोगे ब्रांड के ऊपर जाकर, जैसे कि लेट मी शो यू इन ऑल द वर्टिकल्स। अब द वर्ज इज अ ब्रांड, सॉरी द फूड 52 नहीं होगा यहाँ। आई थिंक द वर्ज इज मेंशनिंग और नॉट, लेट मी चेक। इन टाइटल के ऊपर तो मैं आपको समझा रहा था। यस, देखो द वर्ज को अगर मैं देखूं, ठीक है, ये कौन से वर्जन के ऊपर है? डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू। बट जब आप देखोगे ना, अगर आपको देखना है वर्जन या सब कुछ, तो आप इसको डब्ल्यू के ऊपर नहीं, ऐसे आप इसको करेंगे। मीन्स moz.com है तो डब्ल्यू नहीं, सिंपली moz.com href.com, इस तरीके से। अब यहाँ से आप वर्टिकल्स को देखो। अब मैं चाहता हूँ इन URL के ऊपर मुझे ऐसे देखना है जिसमें कि एक जो ब्रांडिंग होता है द वर्ज, वो है या नहीं। ठीक है, द वर्ज इन टाइटल, सॉरी, इन टाइटल। ओके, अब इंटरेस्टिंग स्टोरी इज हियर। जब आप देखोगे इसके पोस्ट को, ओके, आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ भी नहीं है ऐसा, टाइटल के ऊपर ऐसा नहीं है, द वर्ज नहीं है।
यहाँ पर अगर आप देखोगे द वर्ज नहीं है, यहाँ पर अगर आप देखोगे द वर्ज नहीं है, ठीक है। लेकिन जब आप टाइटल टैग को अच्छे से देखोगे, जस्ट गिव मी 1 मिनट। ओके, आपने देखा यहाँ पर वो नहीं है द वर्ज, बट जब मैं इसको यहाँ पर देखता हूँ तो टाइटल टैग के ऊपर यहाँ पर देख सकते हो द वर्ज है, यहाँ पर देख सकते हो द वर्ज है, और यहाँ पर देख सकते हो द वर्ज है। तो मैं देखना चाहता हूँ इन टाइटल के ऊपर कौन कौन से ऐसे, अब देखो यहाँ पे इंडेक्सिंग के ऊपर आप देख सकते हो द वर्ज नहीं है, बट टाइटल टैग के ऊपर आप देख सकते हो द वर्ज है। लेट्स सी द पेज सोर्स, लेट्स सी टाइटल एंड देन अगर मैं देखूं, यस टाइटल के ऊपर अगर मैं देखूं, देखो व्हाट गूगल राइवल्स वांट आफ्टर डीओजी एंटीवायरस ट्रायल विन द वर्ज, टाइटल टैग के ऊपर देखो। मेटा डिस्क्रिप्शन आगे है वो आप देख लो, इंडेक्स फॉलो जो भी देखना है आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है, क्या है किस तरीके से है। तो ये एडवांस ऑडिट के ऊपर आता है, जब आप चीजों को समझते हो देखते हो। अब मैं यहाँ पर इन टाइटल कर देता हूँ ऐसे पेजेस जिसके ऊपर ये नहीं है, देखो नहीं है। तो अगर बहुत बड़ी साइट है तो आप उनका ऐसे ऑडिट करके पेजेस निकाल सकते हो, चीजें निकाल सकते हो और उनको बता सकते हो कि भाई आपने यहाँ पे सब में अपने टाइटल टैग इस तरीके से यूज किया, आपने यहाँ यूज नहीं किया। ऐसे ऐसे पेजेस हैं आपके पास जिसके ऊपर ये नहीं है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हो और उसको बता सकते हो ये सारे इश्यूज, ठीक है। अब मैं देखना चाहता हूँ द वर्ज के अंदर इन यूआरएल के अंदर ऐसे कौन कौन से चीजें यहाँ पर है जो www के साथ नहीं है, तो माइनस इन टाइटल, सॉरी इन यूआरएल, ठीक है। अब मैं कर देता हूँ www, मैंने www को यूआरएल से हटा दिया। अब देखो बिना www के क्या क्या यहाँ पर आप देख सकते हो क्या सारी चीजें हैं। और जब आप द वर्ज को देखेंगे तो www के साथ है, तो इसके जितने भी सब डोमेन्स हैं जो भी हैं ये सारे आपके सामने आप नजर आएंगे। कौन कौन से पेजेस हैं, HTTPS करना है तो आप माइनस HTTPS कर लो, ये देखो, ठीक है। इस तरीके से आप ये देखो यहाँ पे लिंक डॉट द वर्ज, शॉप डॉट द वर्ज, मैंने www को सिंपली हटा दिया। अब यहाँ से बहुत कुछ है जो आप कर सकते हो, जैसे कि मैंने आपको समझाया, बस पहले आपको चीज़ें बताई फिर आप, तो मैं करके भी बता रहा हूँ कि कितने तरीके से आप ये सारा कुछ कर सकते हो। ओके टॉपिक सपोज साइट रेडिट साइट quora.com, ओके। इन यूआरएल टॉपिक, इन टाइटल टॉपिक, इससे क्या होगा ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। आप इसको समझो, इसको देखो, इसको करो एंड फिर एक्सपेरिमेंट करके देखो। साइट चालू करता हूँ मैं, टॉपिक एसईओ, साइट reddit.com, साइट quora.com, टॉपिक एसईओ, इन टाइटल के ऊपर भी इन यूआरएल के ऊपर भी एसईओ, कोरा रेडिट, कोरा रेडिट, रेडिट रेडिट कोरा, ठीक है। अब मैं एसईओ रेडिट ये करूँगा तो ऐसा आएगा। आप जाकर देखो, एक्सपेरिमेंट करो, ये मैं आपको आपके ऊपर रख रहा हूँ। ये वही है इन टेक्स्ट जो मैंने अभी आपको समझा दिया। आप एग्जैक्टली अपने वेबसाइट को और यहाँ पर अपने यूआरएल को सिंपल अपना कंटेक्स्ट डालो। एल्गोरिथम के लिए आपकी साइट होनी चाहिए, कंटेक्स्ट होना चाहिए, एंड देन आपकी साइट को रिमूव, चाहे आप एग्जैक्ट यूआरएल डाल दो चाहे साइट डाल दो, ठीक है। सिंपल सी बात है। गूगल डॉक्यूमेंट के अंदर बहुत अच्छा है, ये देखो आप अपना ब्रांड नेम, अपना कीवर्ड, ऑथर नेम के ऊपर देखो कि गूगल डॉक के कितने सारे चीज़ें हैं। अब मैं चाहता हूँ गूगल डॉक्यूमेंट साइट, इतना गूगल डॉक्यूमेंट। अब मैं चाहता हूँ कि इन टाइटल के ऊपर लिंक बिल्डिंग हो, तो ऐसे गूगल डॉक्यूमेंट निकाल के मुझे दिखाएं जिसके ऊपर ये हो। तो सिंपल है, वो डॉक्यूमेंट के लिए था, ये आपका गूगल डॉक के लिए है। आप स्पेसिफाई कर सकते हो अपने टॉपिक को, नीचेस को, और बहुत तरीके से आप प्रेजेंटेशन, फॉर्म्स, डॉक्यूमेंट, सब कुछ जो इंडेक्स हो रहा है फॉर्म्स में के ऊपर जाकर देखो किस किस टाइप्स के फॉर्म्स हैं, ओके।
मैं फॉर्म्स को देखता हूँ। फॉर्म्स मैं देखता हूँ सिंपल कौन कौन से फॉर्म्स हैं जो इंडेक्स हो रहे हैं। अभी मैंने कोई भी टॉपिक को नहीं डाला है, तो जाकर देखो क्या क्या है। आई डोंट नो अबाउट। अगर मैं फॉर्म्स के ऊपर फिर करता हूँ, चलो एसईओ, तो ये देखो बहुत कुछ नज़र आएगा आपको। एसईओ बूस्ट सॉफ्टवेयर, एसईओ मार्केटिंग, ये ऐसा है। फॉर्म्स है, आपको नज़र आ जाएगा। कोर्सेज़ के ऊपर चले जाओ, देखो वही कोर्सेज़ अगर आपका इंडेक्स हो रहा होगा, किसी और का इंडेक्स हो रहा होगा, फॉर्म्स अवेलेबल होगा, या जो भी चीज़ें हैं आप देख सकते हो। ये चेकलिस्ट लेना है, वॉट एवर, आई डोंट नो, ठीक है, आप इसको चेक कर लीजिएगा। कैसे कैसे चीज़ें यहाँ पर हो रही है, ये सब कुछ आप अंडरस्टैंड। ये फॉर्म्स है। फॉर्म्स में बहुत बहुत आप जानते हो कि फॉर्म्स को क्यों यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों लेट मी नो, बहुत कुछ है और भी बहुत कुछ। एडवांस गूगल सर्च ऑपरेटर्स के ऊपर हम लोग साइट ऑडिट के ऊपर जब जाते हैं, काम करते हैं, तो बहुत कुछ है। इसको आप चेक कर सकते हो, इस तरीके से चीज़ें निकाल सकते हो। बहुत हेल्पफुल है, बहुत अच्छा है, ठीक है। अगर आप एसईओ पर्सन है तो डेफिनेटली इन सारी चीज़ों को यूज़ करो। मैं साइट ऑडिट के ऊपर जब काम करता हूँ तो इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ। बहुत कुछ है इसके अंदर, जब आप इसको एक्सपेरिमेंट करेंगे, देखेंगे, तो आपको पता चलेगा, ठीक है। ओके गाइज़, ये वीडियो मैं उतना लंबा नहीं करना चाहता था, बट लंबा हो चुका है, तो अभी के लिए बस इतना ही। अब मुझे लेट मी नो इन द कमेंट गाइस, कैसा लगा ये सेशन, ये वीडियो कैसा लगा आपको, और जो भी डाउट्स हैं आप मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, सी यू।